हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिंस मौर्य और आप लोग देख रहे हैं एनिमल डिजाइन स्कूल पे। आज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो लास्ट क्लास में जैसे मैंने कैरेक्टर को इलस्ट्रेशन करके बनाया था कि एनिमेशन के अकॉर्डिंग कैरेक्टर कैसे बनाया जाता है ना। तो आज इस क्लास में मैं ये बताऊंगा कि उस कैरेक्टर की लेयरिंग कैसे करें कि एनिमेशन प्रॉपर अच्छे से हो सके, है ना। तो उसको मैं आज इस क्लास में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, है ना, ये प्यारा सा कैरेक्टर जो हमने लास्ट क्लास में बताया था उसको मैंने अपने स्क्रीन में ले लिया फाइल में, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पर ये कैरेक्टर ग्रुप है। कभी भी लेयरिंग करने से पहले जो कैरेक्टर रहेगा वो हमारा अनग्रुप कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस कैरेक्टर को अनग्रुप कर देंगे, राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दिया। आप लोग जो भी शॉर्टकट है मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड में लेयर्स का पैनल ले लिया है, ठीक है। लेयर्स का पैनल आप लोग को मेनू बार में विंडो में जाएंगे, विंडो में आपको यहाँ पर लेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसका शॉर्टकट F7 है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है, बहुत ज्यादा काम में आएगा। तो जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो लेयर्स का पैनल खुलेगा। अभी देखिए सारी चीजें हमारी एक ही लेयर पर है ना। और ये जो है हमारी सब लेयर्स है, ठीक है। सब लेयर्स इन द सेंस एक जो लेयर बनती है ना वो छोटी छोटी और लेयर से मिलकर बनती है, एक एक लेयर से मिलकर। तो ये हमारी सब लेयर्स है, ठीक है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक एक सब लेयर पर है। देखिए एक यहाँ पर है, इस सब लेयर्स के अंदर और सब लेयर्स हैं, ठीक है। तो हम लोग लेयर से वर्क करेंगे, सब लेयर से वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू फाइल। अब इसमें लेयरिंग करने का एक तरीका आता है, जो चीज सबसे आगे होती है ना उसको सबसे पहले लेयर करते हैं, फिर धीरे धीरे जो चीज पीछे चली जाती है उसको लेयर बाद में करते जाते हैं। जैसे कि अब इस इलस्ट्रेशन में सबसे आगे जो है इसके ग्लासेस हैं, ठीक है। तो इस ग्लासेस को देखिए, जब अब एनिमेशन में लेयरिंग के बारे में कैसे सोचते हैं। एक ग्लासेस जब मान लीजिए कैरेक्टर लेफ्ट या राइट दिखेगा तो पूरा ग्लास एक साथ मूव होगा, है ना। तो इस पूरे ग्लास को एक साथ मूव करने के लिए ग्रुप कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल-G के साथ मैंने ग्रुप कर दिया। देखिए अब एक लेयर पे आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ग्रुप करने के बाद यहां से न्यू लेयर ले ली, ठीक है। न्यू लेयर ले ली, इसका नाम रख दिया GLA ग्लास, आई ग्लास, ठीक है। ओके कर दिया। अब यहां से कट किया मैंने, यहां से कट करके यहां पर Ctrl+Shift+V प्रेस किया। Ctrl+Shift+V प्रेस करने से क्या होता है कि सेम जगह पर कॉपी पेस्ट होगा, सेम एग्जैक्ट जगह पर। तो बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो इस ऑप्शन का आप ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिएगा। फिर उसके बाद ये चीज हो गया, इसको मैं क्या कर देता हूं, हाइड कर देता हूं, ठीक है। हाइड कर दिया ताकि मुझे वो दिक्कत ना करे, ठीक है। अब इस आइस में वर्क करेंगे, आइस पे हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देता हूं। तो सबसे ऊपर ये आइस का शाइन है या फिर आई ग्लॉस कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए इसे। आइस का जो शाइन है, न्यू लेयर लिया यहां से। कौन सी आइस का शाइन है, इस कैरेक्टर की लेफ्ट आई का शाइन है, ठीक है। इस कैरेक्टर का ये हिस्सा राइट है, ये हिस्सा लेफ्ट है। तो इस कैरेक्टर के जो लेफ्ट आई है तो यहां पर लिख देंगे लेफ्ट, या फिर L लिख देंगे। लेफ्ट को सिर्फ L से रिप्रेजेंट करेंगे। लेफ्ट अंडरस्कोर लगाएंगे, शिफ्ट के साथ डैश, अगर अंडरस्कोर तो अंडरस्कोर रहेगा, आई ग्लॉस। ग्लॉस या शाइन आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, मैं ग्लॉस लिख रहा हूं, ठीक है। ओके कर दिया। यहां नीचे से सिलेक्ट करके कट करेंगे, आई ग्लॉस पे Ctrl+Shift+V के साथ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको कहते हैं हम लोग आइरिस, जो ब्लैक पोर्शन है आई का, इसको हम लोग आइरिस कहते हैं। फिर से न्यू लेयर लेंगे। कौन सा साइड का आइरिस है, लेफ्ट आई का। तो कैपिटल L अंडरस्कोर आइरिस, ठीक है। ओके कर दिया। इसकी आइज बंद कर दी, यहाँ पे कट करके आइरिस पे Ctrl+Shift+V पेस्ट कर दिया। इसकी फिर से आइज बंद की, फिर से न्यू लेयर लिया। इसको कहते हैं सेलरा, SCLERA, सरला नहीं, सरला आंटी नहीं, सेलरा, SCLERA, ठीक है। तो लेफ्ट L अंडरस्कोर SCLERA, सेलरा, मतलब लेफ्ट आई का
लेफ्ट आई सेलरा, ठीक है। लेफ्ट आई का कौन सा पार्ट? सेलरा वाला पार्ट, तो मैंने ऐसे मेंशन कर दिया। यहाँ पर भी अंडरस्कोर लगा सकते हो अगर चाहे तो, लेफ्ट आई का सेलरा, ओके कर दिया। यहाँ पर भी अगर एडिट करना चाहो तो सिंगल डबल क्लिक करके यहाँ पर आई फिर अंडरस्कोर आइरिस, ठीक है। यहाँ पर सेलरा, तो कट कर लिया यहाँ से, कंट्रोल शिफ्ट के साथ पेस्ट कर दिया। ये चीज ध्यान रखिएगा जिसपे पेस्ट कर रहे हैं वो लेयर सिलेक्टेड हो, ठीक है। फिर से आइज बंद कर दिया। अब एक साइड की हमारी लेयरिंग हो गई, अब ये आईब्रो की बच गई लेफ्ट साइड, तो फिर से न्यू लेयर ले लेंगे, एल अंडरस्कोर आईब्रो, लेफ्ट साइड की आईब्रो, ओके कर दिया, ठीक है। यहां से इसको कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देखिए आप लोग एक एक लेयर को ऑन करते जाएंगे तो वो लेयर दिखती चली जाएगी, ठीक है। आइज बंद कर दीजिए, ऐसे देखिए, ठीक है, ऐसे करके हो गया। अब इस साइड की लेयरिंग करेंगे। अब इस वाली आइज की सेम तरह से लेयरिंग, अब ये राइट साइड का हिस्सा है तो राइट साइड के हिस्से की ले लेंगे, तो यहाँ पर सेम चीज करेंगे, न्यू लेयर ले लेंगे, आर अंडरस्कोर आई अंडरस्कोर ग्लॉस। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, ओके कर देता हूँ। ऐसे कॉपी नहीं करना, यहाँ से कट कर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, फिर इसकी आइज बंद कर दी, फिर न्यू लेयर लिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ तो आप लोग वापस पीछे जाके देख सकते हो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत इजी चीज बता रहा हूँ, कोई टफ चीज नहीं बता रहा हूँ। राइट अंडरस्कोर आई अंडरस्कोर आइरिस, सेलेक्ट किया, कट किया, इस पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ पेस्ट किया, फिर न्यू लेयर ले ली, इसकी आइज बंद कर देता हूँ, न्यू लेयर ले लिया, फिर राइट अंडरस्कोर आई अंडरस्कोर सेलरा, ठीक है। फिर इसको कट किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब देखिए ये आइज ऊपर आ रही है और ये नीचे आ रहा है, तो इसको हमें ऊपर लाना है, ठीक है। सेलरा के ऊपर है तो हम लोग क्या कर देंगे, सबसे ऊपर एक और न्यू लेयर ले लेंगे सबसे ऊपर, और ये हेयर को सबसे ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो हेयर के देखिए ये हेयर का पार्ट है ना, तो हेयर के जब बहुत सारे पार्ट होते हैं, मान लीजिए अभी तो यहाँ पर इसके आगे वाला हिस्सा है, ठीक है, और इसके हेयर का बन भी है, तो हेयर के कई सारे पार्ट्स हैं। तो एक ही चीज के जब कई सारे पार्ट्स होते हैं ना, जैसे हेयर के कई सारे पार्ट्स हैं, उसको 01, 02, 03 करके हम लोग करते हैं, ठीक है। एटलीस्ट मैं करता हूँ कि अगर यहाँ पर एक और चीज निकले तो मैं उसको अलग से थोड़ी ना नाम दूंगा, तो मैं इसको 01 करके नाम देती हूँ। आप लोग लेयरिंग जितनी सिंप्लीफाई रख सकते उतनी ज्यादा सही है, ठीक है। तो मैं उसको न्यू लेयर लेके हेयर अंडरस्कोर 01 नाम रख दिया, इस आगे वाले हेयर का नाम 01 कर दिया, इसको सबसे ऊपर कर दिया, ठीक है। सारी आइज के ऊपर से मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ से इसको कट करूंगा, हेयर के ऊपर पेस्ट करूंगा। अब इसके ऊपर आके वो धीरे धीरे मैनेज करना होता है, ठीक है, आगे पीछे करके। आईब्रोज इसके ऊपर है, अब देखिए आइज के नीचे आ गया, देखिए बहुत अच्छा हो गया, इसको हम आइज क्लोज कर देंगे। अब आईब्रोज की बारी, कट कर लेंगे। अब आईब्रोज जो है हमारी इसके ऊपर रहेंगी हमेशा, हेयर के ऊपर है आईब्रोज, हमेशा नहीं, इस इलस्ट्रेशन में मतलब आगे है। तो हम लोग न्यू लेयर ले लेंगे, ये राइट साइड की आईब्रो है, आर अंडरस्कोर आई ब्रो, राइट साइड की आईब्रो, ओके कर लिया। इसको कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। आप लोग अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया तो मेरे को फॉलो कर दीजिए, जो मैं स्टेप्स कर रहा हूँ सेम चीज फॉलो करिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये चीज हो गया, हेयर बन गया, आईब्रो बन गई, ठीक है। अब ये देखिए ये हिस्सा थोड़ा सा अलग कट लग रहा है कि अरे ये हिस्सा, जैसे अगर हेयर ऑन करें
तो ये ऐसा लग रहा है कि ये चीज अलग है ना। मान लीजिए अगर इसको एनिमेशन वाला मूव कराएगा तो देखिए कट जाएगा। मान लीजिए सर हेड अगर इधर उधर मूव करेगी, उसके बाद शाइन मूव होगा तो देखिए कटा कटा सा आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा कर देंगे, इसको एंकर को रिमूव कर देंगे एकदम प्रॉपर, एकदम इसको भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये चीज आपको समझनी होती है, कई बार आपको एनिमेटर खुद बताएगा, ठीक है। आप लोग एनिमेटर से भी डिस्कस सकते हैं। अगर आप खुद एनिमेशन कर रहे हैं तो आप लोग को ये शेप पूरा बनाना होगा, ठीक है। इन केस और ये शाइन ऊपर रहेगी। ये क्यों कर रहा हूं मैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ। न्यू ले लूंगा इसको, हेयर अंडरस्कोर शाइन, SHINE शाइन, इसका शाइन नाम दिया। इसको कट सेलेक्ट किया, कट किया, सबसे ऊपर कर दिया। अब देखिए ये यहाँ पर आ गए ना शाइन, देखिए है ना, इसके ऊपर आ गए। तो जो एनिमेटर वाला होगा, जो एनिमेटर होगा वो उसको मास्क कर देगा, ठीक है। तो एनिमेशन करते समय उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए आपको जब नए तरह से बनाएंगे तो इसको यहाँ से पूरा कर देना, ठीक है। इसको न्यू लेयर बंद कर दिया। देखिए एलिस्ट्रेशन में थोड़ी सी चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है, एनिमेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक बार एनिमेशन करने के लिए कुछ चीजें एलिस्ट्रेशन की नहीं वैलिड होती हैं, तो इलस्ट्रेशन में हल्के से चेंजेस करने पड़ते हैं। तो वो थोड़े छोटे मैं चेंजेस कर रहा हूँ। तो मैंने शाइन में चेंजेस किया, हेयर की लेयरिंग कर दी। अब इसकी नोज भी इधर उधर जाएगी, मान लीजिए इधर उधर हेड करेंगे तो न्यू लेयर लेंगे। अब लेफ्ट और राइट नोज नहीं होती है, ठीक है, नॉस्ट्रिल होता है, नोज नहीं होती है, ठीक है। तो न्यू लेयर ले लिया, नोज का कट कर लिया, पेस्ट कर दिया। स्माइल भी इधर उधर होगी, लेफ्ट स्माइल राइट स्माइल नहीं होती, एक ही स्माइल होती है, माउथ एक ही होता है। कट किया, न्यू ले लिया, माउथ कर दो या फिर स्माइल कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, पेस्ट कर दिया। जो जो लेयरिंग होती जा रही है मैं उसकी आईज क्लोज करते जा रहा हूँ। ब्लश लेफ्ट और राइट, ठीक है। इसको आप चाहे तो एक ही लेयर पे रख दीजिए, चाहे तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि जब इधर करेगा तो ब्लश भी एक साथ मूव होगा और इधर करेगा तभी एक साथ मूव होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक ही लेयर पे भी कर सकते हैं। तो कट करके ये आप लोग एनिमेशन जो कर रहा है उससे डिस्कस करते थे। अगर खुद एनिमेशन कर रहे हैं तो एक बार करके देखिए कि ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ब्लश यहाँ पे मैंने ले लिया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ पेस्ट कर दिया, ओके, ठीक है। दोनों ईयर्स आपको अलग लेयर पे रखने हैं। इसको पहले मैं ग्रुप किए दे रहा हूँ ताकि मेरे से कुछ चीजें मिस ना हो जाए। दोनों ईयर्स आपको अलग अलग लेयर, क्योंकि एक साइड जब आप करते हो तो एक कान छुप जाता है, दूसरा कान दिखता है, दूसरे कान छुप जाता है, एक कान दिखता है, तो ये चीज की। तो यहाँ पर मैं राइट साइड का ईयर सेलेक्ट कर रहा हूँ। पहले न्यू लेयर लिया, इसका नेम रखा राइट साइड का ईयर, राइट अंडरस्कोर ईयर, ठीक है। इसको कट किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये हम लोग का लेफ्ट साइड का एरिया, तो न्यू लेयर लिया, L अंडरस्कोर ईयर, ओके कर दिया, ठीक है। कट किया, इसके अंदर पेस्ट कर दिया, ये दोनों की आइज ऑफ कर दी, ठीक है। अब ये फ्रंट का हेयर है हमारा, ठीक है, सिंगल लेयर पर है। कट किया, यहां से भी आप लोग न्यू लेयर ले सकते हो, देखिए नीचे ऑप्शन है, यहां से डिलीट मार सकते हो, ठीक है। न्यू लेयर यहां से भी ले लिया, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट भी पेस्ट कर दिया, ये और इजी से दिखा है। फिर यहाँ पे जाके आप लोग ये हेयर का नीचे से हेयर अंडरस्कोर 02 कर दीजिए। एक 01 था, वो आगे वाला हिस्सा था, ये मैंने 02 कर दिया। इसकी भी आइज मैंने बदली। उस हेयर के पीछे हम लोग का ये बन है, इसको मैंने ग्रुप कर दिया, ठीक है। इस बन का जो हिस्सा है उसको भी मैंने ग्रुप कर दिया। इसको कट किया, इस लेयर पे कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ पेस्ट कर दिया। इसको हेयर अंडरस्कोर 03 कर दीजिए, फिर हेयर बन लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया। अब बचा हम लोग का फेस, इसको फेस भी लिख सकते हैं, चाहे तो हेड लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। न्यू लेयर लिया, इसको कट किया, यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ पर लिख दीजिए फेस, ठीक है, फेस लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसकी आइज क्लोज कर दी, इसकी आइज ओपन ही रखी, अभी कुछ टेक्निकल है वो मैं बताने जा रहा हूँ। अब इसके पीछे हम लोग का
ये टॉर्सो वाला पोर्शन, इसको चेस्ट वाले पोर्शन को टॉर्सो कहेंगे, ठीक है। तो ये जो मान लीजिए हार्ट भी मूव होगा, मान लीजिए ऐसे करेगी तो हार्ट भी साथ में होगा, तो इसको यहां से कट कर लेंगे। न्यू लेयर लिया, कंट्रोल शिफ्ट V के साथ पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे टॉर्सो अंडरस्कोर हार्ट, मतलब टॉर्सो के पोर्शन पे जो हार्ट है उसको मैंने न्यू लेयर पे कर लिया। फिर न्यू लेयर ले ली हार्ट के नीचे, ठीक है। इसका यहां से मैं कॉपी कर लूंगा, यहाँ पर पेस्ट कर लूंगा, देखिए, और लेयरिंग फास्ट होगी। इसको मैंने डिलीट मार दिया। ये हमारा टॉर्सो के ऊपर हमारा टॉर्सो हार्ट, इसके ऊपर पेस्ट, ठीक है। इतना मैंने बनाया है। और टॉर्सो के पीछे हमारा हाथ आ रहा है। हाथ में अब हमारे यहाँ पर 3 पोर्शन में लेयरिंग हो रही है। देखिए, एक यहाँ पर शोल्डर वाला हिस्सा है, शोल्डर या फिर बाइसेप पूरा एक ही में आ रहा है। फिर हमारा फोर आर्म है और फिर हमारा पाम है। तो उस हिसाब से हम लोग लेयरिंग करेंगे, ठीक है। अब ये ग्रुप है तो कभी भी लेयरिंग करने से पहले अनग्रुप कर लेंगे। अगर पार्ट्स में एनिमेशन हो रहा है, पार्ट्स में मतलब ये आर्म अलग मूव हो रहा है, ये अलग मूव हो रहा है, ये अलग मूव हो रहा है, तो तीनों की अलग अलग लेयरिंग करेंगे। अगर पूरा हाथ एक ही साथ मूव हो रहा है तो इसकी अलग अलग लेयरिंग नहीं करेंगे, तब इस पूरे को एक ही साथ लेयर में रख देंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है। मान लीजिए कंट्रोल Z करता हूं, अगर मुझे ये पूरा हाथ एक साथ मूव कराना होता, यहाँ से रोटेट टूल ले लिया मैंने, ऐसे ऐसे एक साथ मूव कराना है, ऐसे ऐसे कर रहा है मन, तो मैं इसको अलग लेयर पे इस पूरे हाथ को रख देता। लेकिन मेरा इतना पोर्शन अलग मूव कर रहा है, इतना पोर्शन अलग मूव कर रहा है, उंगली अलग मूव कर रही है, तो मैं अलग अलग लेयर, तो मैं इसको अनग्रुप ये दे रहा हूँ। यहाँ पर शोल्डर है, ठीक है। तो न्यू लेयर लिया, कट किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये राइट साइड का राइट अंडरस्कोर शोल्डर, या तो बाइसेप आप कुछ भी लिख सकते हैं, शोल्डर लिख दिया। फिर इस न्यू लेयर के ऊपर यहां से मैं कर देता हूं, यहां से न्यू लेयर ले ली। अब मैं आर्म, ये जो पोर्शन है इसको बनाऊंगा। आर्म नहीं, मैंगो नहीं मैं बात कर रहा हूं, आर्म, इसकी बात कर रहा हूं। तुरंत आर्म पे पहुंच गए हैं। राइट अंडरस्कोर आर्म, फोर आर्म या फिर आर्म आप कुछ भी करिए। ओके कर दिया। इसको सेलेक्ट करके कट किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब देखिए सेम सीक्वेंस में आ रहा है। जो चीज आगे है उसको मैं सबसे पहले रख रहा हूँ, फिर उसके नीचे जो है उसको बाद में रख रहा हूँ, फिर उसके नीचे जो है देखिए तब सीक्वेंस में बनेगा। अब ये जो पाम है, ये वाला मुट्ठी वाला हिस्सा, उसको मैं अलग लेयर पे कर रहा हूँ। कट किया, न्यू लेयर लिया, कंट्रोल शिफ्ट V के साथ पेस्ट कर दिया। इसको कॉपी किया, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको लिख दो PALM, पाम, ठीक है। अब ये फिंगर बची, ठीक है। तो फिर से न्यू लेयर लिया, फिंगर को सेलेक्ट कट किया, यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देखिए मेरी लेयरिंग की स्पीड और बढ़ गई। लेयरिंग की स्पीड अगर आपको बढ़ानी है तो इस तरह से बढ़ाइए, मक्खन की तरह एकदम। अब देखिए एक तरफ की हम लोग की पूरी लेयरिंग हो गई, अब एक तरफ की बाकी है। क्योंकि सेम चीज कॉपी है तो कई बार होता है कि आपको लेयरिंग करनी भी पड़ती है और लेयरिंग नहीं भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैं इसकी अभी लेयरिंग नहीं कर रहा हूं क्योंकि सेम चीज लेयरिंग है। आपको एक चीज इतना तो मैंने बता दिया कि राइट साइड की कैसे लेयरिंग करते हैं। राइट शोल्डर आएगा, आर्म, पाम, फिंगर, तो सेम चीज आप लेफ्ट साइड की कर लीजिए। अगर हैंड का पोज दूसरा है, असल में इस कैरेक्टर में हैंड हमेशा पीछे ही रहेगा और सिर्फ ये ऐसे ऐसे करके बताएगा, ठीक है। ये वाला हाथ मूव ही नहीं हो रहा है तो इसमें पूरे हाथ को एक अलग लेयर पर रख दूंगा बस। L अंडरस्कोर हैंड, कंट्रोल शिफ्ट V। अब देखिए ये दिक्कत क्यों आ रही, क्योंकि ये आगे है, कोई बात नहीं, इसको बाद में लेयर करेंगे। हैंड को पहले इसको लेयर कर देंगे, आगे वाला जो है। तो इसको मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूं। पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसको अलग ग्रुप कर लेंगे। मान लीजिए इसको ग्रुप किया, क्योंकि अगर लड़की मान लीजिए इधर उधर देखेगी, है ना, तो स्कर्ट का डिजाइन भी इधर उधर जाएगा। ये स्कर्ट का डिजाइन ही तो है, तो इसको कट करके अलग लेयर पे कर लेंगे। SKIRT स्कर्ट अंडरस्कोर
डिजाइन, ठीक है, डिजाइन कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ पेस्ट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी सा है। अब हमारा स्कर्ट की बात, तो इसको कट कर लेंगे, स्कर्ट को न्यू ले लेंगे, इसका नाम देंगे स्कर्ट, ओके कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ पेस्ट कर दिया, देखिए प्रॉपर आ रहा है। अब स्कर्ट के पीछे हम लोग का हाथ ले लेगा, तो ले लेंगे L_hand, ओके कर लिया। इस हैंड को पूरे को कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अगर हैंड में कुछ भी मूवमेंट होता हल्का सा भी कि वो ऐसे ऐसे कुछ कर रहा है, लेफ्ट हैंड से भी ऐसे ऐसे कुछ कर रहा है, तो मैं लेफ्ट हैंड की भी प्रॉपर ऐसे लेयरिंग करता कि पाम, आर्म, फिंगर ऐसे प्रॉपर लेयरिंग करता, लेफ्ट हैंड में कोई मूवमेंट ही नहीं है। हल्का सा अगर ऐसे ऐसे कुछ मूवमेंट होगा तो वो मैनेज कर लेगा, या फिर मैं मैनेज करूंगा एनिमेटर अगर मैं हूँ, ठीक है। अगर वो उसको कुछ अलग से करना है तो वो बता देगा एनिमेटर के, अच्छा आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लेग में है, अब लेग में अगर ये चीज है कि उसको फीट है, जो हम लोग का फीट है ऐसे करके, अगर उसको टैप करना है तो उसको अलग से देना पड़ेगा हमें, तो ठीक है। तो मैं इसको अलग से दे रहा हूँ, इसको अनग्रुप किए दे रहा हूँ, बैकग्राउंड को मैं लॉक कर रहा हूँ ताकि मुझे सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत ना हो, इसको भी लॉक किए दे रहा हूँ। अब देखिए अगर देखिए वो रोटेट करेगा तो ऐसे ऐसे होगा मान लो, तो कई बार एनिमेटर बोलेगा कि इस डिजाइन को डिलीट मार दो, इसकी वजह से एनिमेशन में दिक्कत आ रही है, ठीक है। मान लो कई बार जो डिजाइनर होता है वो अननेसेसरी चीजें भी बना सकता है कि अरे यार इसमें ये चीज की रिक्वायरमेंट नहीं थी तब भी बना दिया, या फिर ये एनिमेशन में दिक्कत कर रहा है, देखिए अभी एनिमेशन में दिक्कत कर रहा है, इसको मैं ज्यादा ऊपर नहीं ले जा सकता, फिर इतना ही ऊपर जाए। देखिए अब यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है, तो मैं इस डिजाइन को हटा दूंगा क्योंकि इससे एनिमेशन में मेरी दिक्कत आ रही है। एनिमेशन मैंने कैसे चेक किया कि इसको रोटेट करके देख लिया कि अगर ये रोटेट होगा तो ऐसे ऐसे होगा, है ना, तो मैं इसको हटा दूंगा, ये डिजाइन की कोई नेसेसरी नहीं, इसको मैं हटा दिया, इसको भी यहाँ से अनग्रुप करके इसको यहाँ से डिलीट मार दिया। अब देखिए फ्लैट है तो मुझे एनिमेशन करने में कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर रख रहा हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ पर लेके आ गया। ऐसा इसलिए मैंने किया क्योंकि अभी मैंने देखा एनिमेशन करते समय कि जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये देखिए नीचे ये वाला पोर्शन दिख रहा है, जबकि ऐसा नहीं दिखता है, ठीक है। ये चीज नहीं दिखनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर रोटेट करके देखा कि अच्छा ये चीज आ रही है, इसको हटाने के लिए मैंने ऐसे करके बना दिया, सिर्फ इतना हिस्सा बना दिया, ऐसे करके यू बना दिया। अब मान लीजिए इसको रोटेट करना होगा यहाँ से, ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, देखिए अब कोई दिक्कत नहीं आ रही, वो ऐसे ऐसे कर रही तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे ले लेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आपको देखिए मैं एनिमेशन के अकॉर्डिंग एडिट करना पड़ रहा है मुझे, मैंने पहले सोचा नहीं था कि इस तरह से मुझे बनाना पड़ेगा, तो ये चीज दिक्कतें आती हैं। तो फीट इसको रख देंगे, कट किया यहाँ से न्यू लेयर लिया, ये लेफ्ट साइड है तो L_feet ओके कर दिया, कट किया यहाँ से पेस्ट कर दिया फीट की। अब इसको हम लोग कहेंगे काफ कह दो चाहे तो पूरा लेफ्ट कह दो, लेग कह दो, तो इसको पूरा कट कर दिया यहाँ से, कैप्स लॉक ऑन किया L_leg ओके कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट V के साथ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए सेम चीज यहाँ पर भी लेयरिंग में आ जाएगी, जो चीज मैंने यहाँ पर किया वो चीज मुझे यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको मैंने एडिट कर देता हूँ वैसे कि एनिमेशन मुझे कोई
करना है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं रोटेट करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अब वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको भी सेम चीज कट कर लूंगा। न्यू ले लिया r_feed कर लिया, शिफ्ट V के साथ पेस्ट कर दिया, इन दोनों को सेट कर दिया, ग्रुप कर दिया, कट किया, फिर न्यू लेयरली r_leg मतलब राइट साइड का लेग, कंट्रोल शिफ्ट V के साथ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारा पूरा कैरेक्टर लेयर हो गया। ठीक है, जो जो लेयर होता जा रहा है उसको मैं आइज बंद कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या चीज। अब देखिए ये सारी चीज लेयर हो गई, शैडो बचे और बैकग्राउंड बचा। अब शैडो के लिए पहले इनको अलाउ कर दूं Ctrl+Alt+2 के साथ। यहाँ पे न्यू लेयर लेते हूँ, न्यू ले लिया, शैडो ओके किया, कट किया, शैडो पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ पेस्ट कर दिया। देखिए अब शैडो की भी लेयरिंग हो गई। अब ये बबल बचा। अब कई बार होता है कि बबल में जो इलस्ट्रेटर जो एनिमेटर होता है या फिर आप अगर एनिमेशन करेंगे तो कई बार होता है कि सब लोग बबल अलग अलग मानते हैं कि ये बबल अलग, ये बबल अलग, ये बबल अलग, सारे बबल अलग अलग चाहिए। तो आप लोग बबल 1, बबल 2 ऐसे करके आप लोग लेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे कैरेक्टर के बता रहे थे, ये चीज मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। तो इसको अगर आप लेयरिंग करेंगे तो इसको B1, B2, B3, B4, B5, B6 ऐसे ऐसे करके, फिर बबल 1, बबल 2, बबल 3 ऐसे करके जितने बबल्स हो उसकी आप ऐसे करके लेयरिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद इस पे बल्ब पे आ जाएंगे। बल्ब पे अगर आपको प्रॉपर लेयरिंग करनी है तो इसका अगर इस पूरे को आप बल्ब लिख दोगे, बल्ब बॉडी, ठीक है, इसका बल्ब बेस करके नाम रख दोगे। ठीक है, बल्ब के बेस में अगर आपको ये सबको अलग अलग एनिमेट करना है, बेस 1, बेस 2, बेस 3, बेस 4 ऐसे करके आप लोग एनिमेट कर सकते हो। ये शाइन है, शाइन अगर आपको एक ही लेयर पे चाहिए तो बल्ब शाइन अगर कर दीजिए, वरना आपको अलग अलग करना है तो शाइन 1, शाइन 2, शाइन 3 ऐसे करके आप लोग अलग अलग ऐसे करके 9 शाइन को अलग अलग कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको, और बैकग्राउंड के लिए आप जब आखिरी में बचेगा तो इसको न्यू लेयर लेके BG कर दीजिए, बस सारी चीज लेयर हो गई। तो इस तरह से हमने देखिए एक एक करके सारी चीज लेयर कर दी। अब मैं एक एक ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्रॉपर एक एक चीज लेयर हुई है। ठीक है, ये देखिए एनिमेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर एनिमेटर को लगता है कि और कुछ लेयरिंग करानी तो वो बता सकता है। देखिए एकदम प्रॉपर लेयर, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि ग्लास ऊपर होना चाहिए तो यहाँ से सेलेक्ट करके ऊपर कर दीजिए सबसे, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी चीजें तो आगे पीछे आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके ये पीछे चला गया, इसको क्या है, कोई दिक्कत बोल गई हम लोग के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना मतलब सपोर्ट देके मुझे एकदम और मजा आ रहा है कि और ज्यादा से ज्यादा क्लासेस बताऊं। आप लोग तो लाइक कमेंट शेयर करते हो ना, तो मुझे बहुत मजा आता है। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग भी और जानने के इच्छुक हो और दूसरे लोग की आप लोग खुद हेल्प कर रहे हो। तो जब आप दूसरे लोग की हेल्प कर सकते हो मेरे वीडियोस को शेयर करके, तो मुझे भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं और वीडियोस अच्छे बनाऊं ताकि आप लोग को और हेल्प मिले। और आप लोग का फीडबैक देके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।